अब कोई सवाल हो तो बताओ। आने वाले समय में हनुमान और रावण एक साथ यहाँ पर मतलब दिखेंगे चुनाव। इस पे मुकदमा हो जाता है गलत शब्द कहने पे। तो हनुमान जी बेनीवाल खुद से इतने मजबूत हैं जिन्होंने हमेशा साबित किया, और वो लड़ते हुए जाति धर्म नहीं देखते। इससे मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। और हमारे साथियों का भी ये मन था कि ये लड़ाई, अब जो लड़ाई वो अलग अलग लड़ रहे थे, अब मिलकर लड़े कि वोट में बंटवारा ना। तो जो बटा हुआ वोट है आप देखना वो इकट्ठा होके इस अलायंस को मिलेगा। और एक मैंने फिर कहा कि इस बार चीफ मिनिस्टर ये अलायंस ही तय करेगा, और चीफ मिनिस्टर आपके बीच में बैठा हुआ, इसका बहुत जल्द जो है जब जनता वोट करेगी आपको पता लग जाएगा। दलित वोटों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, हनुमान जी बेनीवाल को मिलेगा फायदा? वो उनको उनमें उम्मीद देख रहे हैं भविष्य की, आपके हिसाब से? और हम उनके साथ खड़े। आपके हिसाब से यहाँ हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल है, और हम उनके पीछे खड़े होकर यहाँ का चुनाव लड़ाएंगे, और इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि जो लोग बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें भी आगे बढ़ के कुर्सी संभालने का मौका मिले, उनकी उम्मीदों को पंख लगेंगे। आजाद पार्टी की ओर से सीएम बेनीवाल साहब को बोल रहे हैं, बहुत जल्द बता देंगे। 29 तारीख की रैली में आप लोग आना, आप सबका स्वागत है। गठबंधन 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हाँ, 200 पे लड़ेगा। गठबंधन अपना मैनिफेस्टो कब तक जारी कर देंगे? मैनिफेस्टो तो हम कर देंगे 29 की रैली के तुरंत बाद, 1-2 दिनों के अंदर बैठ के तय कर लेंगे। हमारा मैनिफेस्टो करीब एक सा ही रहेगा, गठबंधन का एक ही मैनिफेस्टो होगा। दूसरी पार्टी है जो अपना संकल्प पत्र बनाने के लिए या फिर सुझाव मांग रही है जनता से या लोगों से, लेकिन आपकी पार्टी जो नई पार्टी है, नया क्या कर रहे हो इस बार? आपकी सरकार में तो पार्टी हम तो सारे नया ही कर रहे हैं, और कर कौन रहा नया? राजस्थान का 70 साल में किसी ने नया किया ही नहीं भाई। पहली बार ये अलायंस भी नया हुआ, देखिए आप, जवानों का और संघर्षशील 2 नेता जो देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं। पहलवान बेटियां संकट में थी, आप भी गए थे, चंद्रशेखर जी गए, मैं वहाँ गया उन बेटियों के लिए। किसानों को, किसान आंदोलन के अंदर हम दोनों थे, अग्निपथ के खिलाफ हम दोनों थे। प्रदेश की कई ऐसे दलितों पर अत्याचार हुए जहाँ आप भी आए, मैं भी गया। चाहे जालोर के अंदर मटकी का मामला हो, वहाँ ये भी गए, मैं भी गया। बहुत से किस्से हैं हमने मिलकर लड़ाई लड़ी, और निश्चित रूप से टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली की जो हमारी मिलकर हम सारा तय करेंगे। जो हमारे मुद्दे हैं, जिसको लेकर आरएलपी का गठन हुआ और जिसको लेकर आज़ाद पार्टी का गठन है, उनके हमारे वो मुद्दे जिनको लेकर पार्टियों का गठन हो, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, कि वो तो हमारे घोषणा पत्र में रहेंगे। उसके अलावा हम बैठ के पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, अपराध नहीं हो, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त, एसीबी को और मजबूत किया जाए, सशक्त लोकायुक्त हो। हम चाहते हैं बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, और वोटों का बंटवारा नहीं, और निश्चित रूप से वोट का बंटवारा इस बार नहीं होगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जैसे ही गठबंधन का ऐलान हुआ, मुझे लग रहा है तबियत खराब हो गई राजस्थान। सोशल मीडिया पर आरएलपी के 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी वायरल हो रही है, उस लिस्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? फर्जी है, ओरिजिनल है? मुझे नहीं पता कब होगी जारी, सुबह से 1 घंटे में ग्रुपों में चलती रहती है, पता नहीं कौन 2018 की है क्या? 2018 वो तो अब एक लिस्ट अभी जारी करें, हम दोनों बैठे हैं बात करके 15 ये भी अब जारी कुछ भी करते थे। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो ना, ये सोशल मीडिया का जमाना, बच्चे कर देते हैं इसको, लेकिन हमारी अभी तक कोई अधिकृत सूची जारी नहीं हुई। अब हम बैठे हैं क्योंकि गठबंधन हमारा हो गया, पहले से मन में हमारे गठबंधन था, आज ऐलान हो गया। एक बार बैठ कर एक सूची हम थोड़ी देर बाद जारी करेंगे, और उसके बाद अगली सूची हम बैठ के कल से हमारे वापस यहाँ चर्चा करके और आगामी सूची आ जाएगी। इस गठबंधन का असर किससे जाएगा? सर, तो राजस्थान के जवानों को जो संघर्ष कर रहे हैं, और ये जो दुआएं हम लोगों को मिली दोनों, इन पे भी हमला हुआ, बताइए। मेरे पे भी 2 बार हमले पहले हुए थे। ईश्वर ने हमें भेजा यहाँ पे कि सेवा करो आप, दलितों की, किसानों की, जवानों की, देश की। तो गठबंधन का सरहद हर उस आदमी को जाएगा जो गठबंधन चाहता था, जो 1 महीने से ये कह रहा था गठबंधन करो, गठबंधन करो, गठबंधन करो। हो गया गठबंधन, इसलिए हम लोग, ईश्वर हमारे साथ है, तभी तो गठबंधन हुआ। और हमारे परिवार जी, ये सारी जो टीम बैठी है आज़ाद समाज पर, इनको और मेरी पूरी टीम, और पब्लिक तो राजस्थान की चाहती थी, और उत्तर प्रदेश से हमारे पुष्पेंद्र जी, हरियाणा, तमाम जगहों पर टेलीफोन आ रहे थे कि साहब गठबंधन जल्दी करो, जल्दी करो। वो योग संयोग बैठा कि हो गया गठबंधन। मन में तो हमारे गठबंधन हो रखा था, आज इसका ऐलान होकर मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि चला के कार्यालय पर आके बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए, बोले मैं वहाँ चलूंगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ऑफिस भी देखूंगा, और मजबूत से मिलकर परिवार की तरह लड़ाई लड़ाएंगे। अगली आम आदमी पार्टी से गठबंधन के साथ चल रहे हैं? यार अब आप ये तो एक तो बात कर लो। थैंक यू। राजस्थान के युवा निराश ना हो, उनके साथ जो समस्या लंबे समय से रही, ये मोर्चा उनकी समस्याओं पे मजबूती से काम करेगा, चाहे वो CHA के बच्चे हों, चाहे वो 3rd ग्रेड टीचर हों,
जिनके साथ ट्रांसफर की परेशानी, हर आम जन की समस्या के लिए मोर्चा अपने मैनिफेस्टो में सब चीज़ें लेके आएगा जिनसे उनके जीवन में खुशहाली आएगी। निराश ना हो, हताश ना हो, मिलके इस गठबंधन को मजबूती से वोट करें और परिणाम आपके सामने आए। धन्यवाद।